इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य द्वितीयमन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य वसोः पवित्रमसि देवरसि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के वसोः पवित्रमसि देवरसि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम वसो पवित्रमसि देवरसि पृथिव्यसि मातरीश्वरो घर्मोऽसि विश्वधासि परमेन धाम्ना गृह्णस्वमाह्वार्माते यज्ञपतिर्वार्षीत्। कीजिए करिए। वह हर्षकार धन स दीर्घकार विसर्ग वसो वह हर्षकार वह हर्षईकार तर संयुक्त हर्षकार महर्षकार दंत स हर्षईकार पवित्रमसि दय संयुक्त दीर्घकार हर्षकार दंत स हर्षईकार देवरसि वह हर्षईकार थ हर्षईकार वय संयुक्त हर्षकार दंत स हर्षईकार पृथिव्यसि मोदिकाकार तर्षकार रहर्षकार तलाविश व संयुक्त हर्षकार न दीर्घकार मातरिश्वनो घर्षकार महर्षकार दीर्घकार दीर्घकार रेप अग्रह घर्मो दंत हर्षकार सी एक साथ घर्मोषि व हर्षकार तलाविश व संयुक्त हर्षकार ध दीर्घकार अवग्रह हर्ष दंत हर्षकार विश्वधासि पहर्षकार रहर्षकार मदीर्घकार न हर्षकार परमेन ध दीर्घकार मन संयुक्त दीर्घकार धामना द हर्षकार दीर्घनासिक हर्षकार दंस व संयुक्त हर्षकार द्रिहंस्व म दीर्घकार म अव संयुक्त दीर्घकार म दीर्घकार रेफ वार म त दीर्घकार ते य हर्षकार जय संयुक्त हर्षकार प हर्षकार त हर्षईकार अव संयुक्त दीर्घकार रेफ मूर्धन स दीर्घकार रेफ त हलन यज्ञपतिर् वार्षित पदार्थ। इस मंत्र के ऋषि हैं वसोः पवित्र मित्यस्य ऋषि स एव यज्ञो देवता स्वराडार्षि तिष्ठुप छंदः दैवतः स्वरः। वह यज्ञ किस प्रकार का होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। कल के मंत्रों में कहा गया था कि हमको आपको जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं उन कार्यों को बड़े ही श्रद्धा से करना चाहिए और करने से पूर्व परमपिता परमात्मा की हमें स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। मिलके जिसने इस संसार में आश्चर्य रूप पदार्थ रचे हैं। देखो सूर्य कितना बड़ा है। ये पृथ्वी जितनी बड़ी है इसे 13 लाख गुना है। कितना बड़ा है। और उस सूर्य के आकाश में रच के उन्होंने ऐसे चक्कर लगवा रहा है। वो घूम रहा है अपने आप में और उसके चारों ओर अनेकों पिंड घूम रहे हैं। और फिर वो सभी पिंडों के साथ दूसरे आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। कितना बड़ा ये संसार है। इस सब को उसने बनाया है तो आश्चर्य नहीं है? नहीं आश्चर्य लगता है? एक हवाई जहाज आकाश में चलता रहता है तो कितना आप लोग देखते रहते हैं।
इधर से आवाज आया, सब ब्रह्मचारी उधर। अब वो परमात्मा ने जो हवाई जहाज बनाया है, जो हमेशा घूमता ही रहता है, हवा में चलने वाला हवाई जहाज न हुआ, तो आकाश में जितने भी पिंड चल रहे हैं सभी तो हवाई जहाज के समान हुआ ना, रॉकेट। परमात्मा ने इस रॉकेट को बनाया है और वो हमेशा अपने जगह पर भी नाचता है और दूसरों के भी चारों ओर नाचता रहता है। तो ये आश्चर्य है कि नहीं? कहते हैं ऐसे आश्चर्यजनक पदार्थ परमात्मा ने रचे हैं। तो जिस परमात्मा ने ऐसे सुंदर पदार्थ रचे हैं, उसको सदैव हमें धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, आपने कितनी बड़ी कृपा की है, हमारे लिए सूर्य बनाया है, हमारे लिए चंद्रमा बनाया है, हमारे लिए हमारे इस सुंदर शरीर को बनाया है, हमारे सुख के लिए तो बनाया है। आंख से देख के जब किसी चीज को खुश होते हैं, यदि आंख न बनाते तो खुशी होती नहीं होती ना। तो उस परमपिता परमात्मा की, उस परम दयालु ईश्वर की कृपा से जितने भी संसार के श्रेष्ठ कर्म हैं, सभी कर्मों को हमें करने का विधान बनाया हुआ है और परमात्मा की इस व्यवस्था की रक्षा करने का भार भी हमारे ही ऊपर है कि कोई चीज भी किसी में किसी प्रकार का बिगाड़ न हो। ये भार भी किसका है? हमारा है। तो ये यज्ञ है। आज के मंत्रों में कहा कि हे विद्यायुक्त मनुष्य, तू जो वसोह यज्ञ पवित्रम शुद्धि का हेतु असी है। वसोह का अर्थ यज्ञ क्या है? पवित्रम का अर्थ शुद्धि का हेतु असी है। जो विज्ञान के प्रकाश का हेतु और सूर्य की किरणों में स्थित होने वाला असी है। जो पृथ्वी वायु के साथ देश देशांतरों में फैलने वाला असी है। जो मात्र निष्वना वायु को धर्म शुद्ध करने वाला असी है। जो विश्वधा संसार का धारण करने वाला असी है। तथा जो परमेन उत्तम धामना स्थान से दृढ़ सुख का बढ़ाने वाला है। इस यज्ञ का माँ मत हुआ त्याग कर। देखो, किस यज्ञ का त्याग नहीं करो? तो कहते जो संसार को धारण करने वाला है, जो देश देशांतरों में फैलने वाला है, जो शुद्ध करने वाला है, वायु को शुद्ध करने वाला है, ये सभी यज्ञ हैं। तो कहते हैं यह जो यज्ञ है, इस यज्ञ का कभी भी त्याग न करे। तेरा यज्ञ की रक्षा करने वाला यजमान भी उसको मां न हुआ से त्यागे। धातु अर्थ के अभिप्राय से यज्ञ शब्द का अर्थ 3 प्रकार का होता है। यज्ञ के कितने अर्थ होते हैं? 3। धातु के अनुसार 3 अर्थ इसके होते हैं। एक, जो इस लोक और परलोक के सुख के लिए विद्या, ज्ञान और धर्म के सेवन से वृद्ध अर्थात बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका सत्कार करना। कोई विद्वान विद्या को हासिल करके, मेहनत करके, परिश्रम करके और समाज में उसको लोगों को विद्वान बनने के लिए दे रहा है, तो ये यज्ञ है कि नहीं? तो कहते हैं ये भी एक यज्ञ है। उस विद्वान का सत्कार करना जो मेहनत परिश्रम करके विद्या को हासिल किया है और समाज को विद्वान बनाने के लिए काम कर रहा है। दूसरा है अच्छे प्रकार पदार्थों के गुणों के मेल और विरोध से ज्ञान से शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष करना, ये भी यज्ञ है। ये भी क्या है जी? यज्ञ का अर्थ है कि जितने भी संसार में पदार्थ हैं, तो उस पदार्थ के गुण को समझो। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाओ और उससे एक विशेष चीज बना दो। एक हमारे यहाँ मान लो कोई तख्त है, क्या है? तख्त। तो उस तख्त में लकड़ी भी लगता है, कांटे भी लगता है, नहीं लगता है? लोहा का पत्तल भी लगता है, उसमें ठोका जाता है। अब ये सब मिलके बना है तख्त। ऐसे ही बहुत सारी चीज हैं जो कई कई चीज मिलके बनते हैं। तो यही तो विज्ञान है ना।
तो कहते हैं अनेक प्रकार के पदार्थों के गुणों को एक दूसरों के मेल से, और फिर यदि कोई उसका विरोध है तो इसको भी समझ के जान के, ज्ञान विज्ञान शिल्प विद्या माने इंजीनियरिंग। शिल्प विद्या क्या होता है? इंजीनियर। हाँ, विद्या का प्रत्यक्ष करना। और तीसरा भी यज्ञ है, कहते हैं नित्य विद्वानों का समागम, विद्वानों का समागम, शुभ गुण विद्या सुख धर्म और सत्य का नित्य दान करना, विद्वानों का सम्मान करना। और दूसरा है अनेक विद्याओं को मेल करा के अनेक प्रकार के पदार्थ बनाना। अभी हम लोग हवन किए, क्या किए? हवन। अब तो देखिए इसमें क्या क्या था, अग्नि, समिधा, घृत, सामग्री, ये सब मिलकर क्या हुआ? मिलकर वायु को साफ करने का काम किया, वायु को शुद्ध करने का काम किया। अकेले यदि मान लो कितना भी हवन सामग्री ऐसे हम हवा में उछाल देंगे तो हवा साफ हो जाएगी? नहीं। हवा शुद्ध हो जाएगा? नहीं होता। तो सब मिलकर एक विशेष क्रियाओं के द्वारा यज्ञ के माध्यम से पूरे वातावरण को शुद्ध बनाया। तो ये काम हुआ। और फिर हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि विद्वानों का संग हमें मिले, विद्वानों का उपदेश हम सुने, शुभ गुण हमारे भीतर में आए, विद्या हमारे भीतर में बढ़े, हम सुखी हों, हमें धर्म हमारे भीतर में आए, हम धार्मिक बन जाए, सत्यनिष्ठ हमारा जीवन बन जाए, किसी प्रकार की छल कपट हमारे जीवन में न हो, और परमात्मा ने जो कुछ भी हमें दिया है उसे दूसरों को भी हम दें, ये दान। तो इस प्रकार से यज्ञ के 3 भाग हो गए। इसी को कहते हैं देव पूजा, संगतिकरण और दान। हम अपने विद्वानों का सम्मान किए तो देव पूजा हुआ कि नहीं हुआ? अनेक पदार्थ को लेकर के हम यज्ञ किए तो ये संगतिकरण हुआ। और फिर हमारे पास जो कुछ भी है हम दूसरों को देते हैं। परोपकाराय पुण्याय, दूसरों को देना क्या है? पुण्य। दूसरों का उपकार करना क्या है? पुण्य। लिखा हुआ है कि जैसे परोपकारार्थ फलंति वृक्षा, वृक्ष में फल क्यों लगते हैं जी? दूसरों के लिए लगता है, इसीलिए वृक्ष का हम सम्मान करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। परोपकाराय दुहंति गावा, गाय दूहते हैं तो गाय अपना दूध अपने पी जाती है? नहीं। गाय दूध हमें पिलाने के लिए दे रही है। परोपकाराय वहंती नद्या, नदी में जो जल बहती है किसके लिए? दूसरों के लिए। ऐसे ही परमात्मा ने ये सुंदर शरीर हमें क्यों दिया? परोपकारार्थमिदं शरीरम, दूसरों के उपकार के लिए ये शरीर हमें दिया है। तो परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शरीर में सामर्थ्य या धन आदि हमारे पास है, तो इन सबसे किसी न किसी का उपकार करना चाहिए। शरीर में क्षमता है तो किसी गिरे को उठाओ, शरीर में क्षमता है तो क्या करो? किसी गिरे को उठाओ। ये होनी चाहिए। आपके पास धन है तो किसी बीमार का इलाज करवाओ, है ना? तो ये काम करने से हमारी आपकी उन्नति होती है। तो आज के इस स्वाध्याय में इसी प्रकार की बातें हैं। भावार्थ इसका है, मनुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का सेवन करते हैं उससे पवित्रता का प्रकाश, पृथ्वी का राज्य, वायु रूपी प्राण के तुल्य राजनीतिक प्रताप, सबकी रक्षा, इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि, परस्पर कोमलता से वर्तना और कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुख के लिए विद्या और पुरुषार्थ के साथ प्रीति पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। विद्या और पुरुषार्थ के साथ माने विद्वान बन के, जब भी हमें जानकारी होगी तभी तो हम किसी का भलाई करेंगे। और पुरुषार्थ माने मेहनत, पुरुषार्थ के साथ प्रेम से, क्या है? प्रेम से, प्रीति पूर्वक
यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। चाहिए। जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं सभी यज्ञ हैं, और विशेष सबसे बड़ा यज्ञ श्रेष्ठ कर्म तो ये है जो हमने अभी किया, जिसको देव पूजा कहते हैं। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, सबसे बड़ा काम। तो इस प्रकार से हमें नित्य प्रति से करना चाहिए। आज स्वाध्याय के वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।